हेलो क्लास 4 हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 रफू की सुई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पेज 25 निकालिए। रफू की सुई। एक समय में एक रफू की सुई थी। रफू मतलब एक प्रकार की सिलाई, जो अपने आप को इतनी बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। बारीक मतलब बहुत ही महीन। देखो, इसको बोलते हैं कढ़ाई करना, कढ़ाई की सुई। इसे धागे में देखो, ये धागा लगाया हुआ है ना सुई में, इसे टांके लगा रही है। ये बावर्चिन है, ये टांके लगा रही है। ठीक है, ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो, उसने उन उंगलियों से कहा। बावर्चिन की इन उंगलियों से कहा जिन्होंने उसे बाहर निकाला था। मुझे गिराना मत, यदि मैं जमीन पर गिर गई तो फिर मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बारीक जो हूं, बहुत छोटी होती है ना सुई, इसीलिए सुई बोल रही बार बार कि मुझे ध्यान से पकड़ो, क्योंकि मैं बहुत बारीक हूं, बहुत ही महीन हूं, छोटी हूं। हो सकता है, उंगलियों ने कहा और उसे चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। देखो, मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूं। जैसे ट्रेन लाइन लाइन बाय चलती है ना, वैसे ही यहां पर बोला गया है, देखो मैं एक ट्रेन से के साथ आ रही हूं। सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई, लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। गांठ मतलब जो ऐसे हम लोग बांधते हैं ना गांठ, उसको गांठ बोलते हैं। सुई के देखो, यहाँ पे सुई है, देखो सुई है, ये यहाँ पर गांठ लगाई जाती है ताकि जो टांके जो लगाते, जो स्टिचेस यहाँ पर जो होते हैं वे ठीक से हो जाएं, इसलिए वो टांके लगाना बहुत जरूरी है। ये उंगलियां सुई को बावर्चिन की उन चप्पलों के पास लाई जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाना था। यह बहुत गंदा काम है, सुई ने कहा। मैं इसमें से नहीं निकल सकती। मैं टूट रही हूं, मैं टूट रही हूं, मैं टूट रही हूं। और वह सचमुच टूट गई। क्या मैंने गलत कहा था? सुई बोली, मैं बहुत बारीक हूं। अब यह एकदम बेकार हो गई। उंगलियों ने कहा। किसने कहा? उंगलियों ने कहा सुई को कि अब ये एकदम बेकार हो गई है। लेकिन उन्हें उसे उसी तरह पकड़े रहना पड़ा, क्योंकि बावर्चिन ने उस पर थोड़ी लाख लगाकर उससे अपना रुमाल अपने सामने की तरफ टांक लिया। देखो अब नेक्स्ट पेज। तो अब मैं एक रुमाल लगाने की सजावटी पिन बन गई हूं। सुई बोल रही है, सजावट के लिए जो हम लोग पिन यूज करते हैं उसको सजावटी कहते हैं, सजावट के योग्य। सुई बोली, मुझे मालूम था कि मेरा आदर किया जाएगा। जब कोई किसी लायक होता है तभी उसका आदर होता है। और वह मन ही मन हंसी, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि सुई किस तरह हंस सकती है। वह वहां बैठी रही जैसे कि शाही बग्घी में बैठी हो और चारों तरफ देखने लगी। शाही बग्घी मतलब है 4 पहियों की घोड़ा गाड़ी, और शाही मतलब राजा महाराजाओं की घोड़ा गाड़ी। ठीक है, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या तुम सोने की हो? उसने अपनी पड़ोसी पिन से कहा। सुई ने, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है, लेकिन यह काफी छोटा है। तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। यह कहते हुए रफू की सुई गर्व से इतने जोर से उछली कि वह रुमाल से बाहर निकलकर उस
चिलमची में गिर पड़ी, जिसे बावर्चिन साफ कर रही थी। ठीक है, अब हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, सुई बोली। यदि मैं खोई नहीं तो। क्यों, ऐसा क्यों बोली? क्योंकि जो सुई है बहुत ही छोटी है और बारीक है, इसीलिए वो बोली यदि मैं खोई नहीं तो। लेकिन वह सचमुच खो गई। जब वह एक नाले में पड़ी थी, उसे लगा कि मैं इस दुनिया के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, और यही एक खास बात है, विशेष बात है। इस तरह रफू की सुई ने अपना गर्व बनाए रखा, मतलब घमंड बनाए रखा, और अपनी हंसी मजाक की आदत भी नहीं छोड़ी। हैबिट, अभ्यास। उसके ऊपर से तरह तरह की चीजें तैर कर निकल गई। घास, टुकड़े और पुराने अखबारों के टुकड़े। देखो वे कैसे तैर रहे हैं, सुई ने अपने आप से कहा। उन्हें नहीं मालूम उनके नीचे क्या है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जमी रहूंगी। देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। अब एक घास का टुकड़ा जा रहा है, वह किस तरह पलट रहा है, वह किस तरह चक्कर खा रहा है। केवल अपने बारे में मत सोचो, तुम पत्थर से टकरा सकते हो। अब एक अखबार का टुकड़ा जा रहा था, उस पर जो लिखा था वह तो कब का धुल चुका था, लेकिन अभी भी वह अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। मैं यहाँ चुपचाप धैर्य से बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, और मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ। एक दिन उसके बिल्कुल पास कुछ आया जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सुई को लगा कि वह हीरा है, लेकिन वह टूटी बोतल का एक टुकड़ा था। वह चमक रहा था, इसलिए सुई ने उससे बात की और रुमाल लगाने की सजावटी पिन कहकर अपना परिचय दिया। मुझे लगता है कि तुम हीरा हो, उसने कहा। किसने कहा? सुई ने जो कांच की जो टूटी बोतल थी उसको कहा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हीरा क्यों कहा? क्योंकि वो चमक, जो बोतल का जो टुकड़ा था ना, वो चमक रहा था। ठीक है, क्यों? हाँ, करीब करीब वैसा ही। बोतल भी बोला हाँ मैं हीरा ही हूं, वैसा ही हूं मैं। और फिर दोनों ने एक दूसरे को बेशकीमती चीज मान लिया, और वे दुनिया के बारे में बात करने लगे कि यह कितनी अहंकारपूर्ण है। बेशकीमती मतलब बहुमूल्य, प्रेशियस। मैं एक औरत के बक्से में थी। अभी सुई अपनी कहानी बता रही है। मैं एक औरत के बक्से में थी, सुई बोली, और वह एक बावर्चिन थी। उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थी, और मैंने उसकी उंगलियों जैसी अहंकारी चीजें दुनिया में और कहीं नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखने और उससे निकालने का काम करती थी। क्या वे अच्छे खानदान की थी? बोतल के टुकड़े ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुई ने जवाब दिया, लेकिन बहुत घमंडी। उस उंगली परिवार मतलब देखो हमारे हाथ में 5 उंगलियां है ना, तो सुई वो उंगलियों को उंगली परिवार बोल रही है। उस उंगली परिवार में वे 5 भाई थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे। हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी, है ना। हमारे हाथों में जो उंगलियां हैं, उंगलियों की जो देखो, उंगलियों की जो लंबाई है एक दूसरे से बहुत अलग है ना। सबसे बाहर वाला अंगूठा था, छोटा और मोटा। अंगूठा सबसे छोटा है और सबसे मोटा भी। वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था।
जिसकी वजह से वह केवल एक जगह से झुक सकता था। देखो ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा ऐसे हम झुका सकते हैं। अंगूठा, अगर हमारे पास ये अंगूठा नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वह कहता था कि यदि किसी आदमी से उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में भाग नहीं ले सकता। अभी मैंने आपको बताया, गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी। ये वाली उंगली देखो, ये अंगूठे के पास वाली उंगली, जब हम लोग को चखते हैं ना खट्टा मीठा कोई भी खाना, तो हम लोग इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग किसी और दिखाते हैं, किसी की तरफ दिखाते हैं, देखो वो ये वाला, ये सूरज है, ये पेंसिल है, ये किताब है, ऐसे जब हम दिखाते हैं ना तो हम लोग ये वाली उंगली यूज करते हैं, ठीक है। सूरज और चांद की तरफ इशारा करती थी और लिखते समय काम करती थी, है ना। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों के ऊपर से सबको देखती थी, क्योंकि ये जो तीसरी उंगली है अंगूठे के पास वाली, देखो ये वाली उंगली, उसके जो ये वाली जो उंगली है बीच वाली उंगली सबसे लंबी है, ठीक है। लंबी उंगली सबको देखती है ऊपर से। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी। देखो जो हमारी ये वाली जो फिंगर है ना, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिंग पहनते हैं ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अपने कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती है, ठीक है। और ये नन्ही जो देखो, नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली, इसका कोई काम ही नहीं है, ये कोई काम नहीं करती है, ठीक है। और उसे इसी बात का घमंड था कि वो कोई काम ही नहीं करती। वह कुछ नहीं सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती थी और इसलिए मैं वहां से आ गई। और अब हम यहाँ चमकते रहेंगे, बोतल के टुकड़े ने कहा। इसी समय नाले में और पानी आ गया। मैं यही रहूंगी, मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन यही मेरा गर्व है और मेरा गर्व सम्मान योग्य है। और वह सुई वहीं गर्व से बैठी रही। उसे बड़े बड़े विचार आते रहे। मैं यह मान सकती हूं कि मैं एक सूरज की किरण से पैदा हुई थी। मैं इतनी बारीक हूं। मुझे सचमुच यह लगता है कि सूरज की किरण हमेशा मुझे नाले के नीचे ढूंढती रहती है। मैं इतनी बारीक हूं कि मेरी माँ भी मुझे नहीं खोज सकती। यदि मेरे पास मेरी माँ होती, यदि मेरे पास मेरी आंख होती जो टूट गई है, तो मैं रो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भद्र लोगों का काम नहीं है। एक दिन उस नाले में गली के कुछ लड़के कुछ खोजते हुए आए। यहाँ उन्हें कई बार पुरानी कीलें, 1-2 पैसे या इसी तरह की चीजें मिल जाती थी। यह गंदा काम है, लेकिन इसमें उन्हें मजा आता था। ओह, एक चिल्लाया, जिसे सुई चुभ गई थी। यहाँ कुछ है। मैं कुछ नहीं, बल्कि एक स्त्री हूं, सुई बोली। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी लाख निकल गई थी और वह काली पड़ गई थी। लेकिन काला होने से आदमी पतला दिखने लगता है, इसलिए वह खुद को और भी बारीक मानने लगी थी। ऐसे ही वो अपने आप को बारीक समझती थी, छोटी समझती थी, और अभी वो नाली में गिरकर गंदी हो गई थी, काली हो गई थी, इसलिए वो अपने आप को और भी बारीक समझने लगी। वो देखो, अंडे का छिलका तैरता आ रहा है, लड़कों ने कहा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया।
सफेद दीवारें और काली मैं। अच्छा दिखता है, सुई ने कहा। सफेद दीवार मतलब अंडे का छिलका जो है वो सफेद रंग का होता है ना, तो उसको सफेद दीवार कहा गया है। और सुई गंदी हो गई थी, काली हो गई थी, इसलिए अपने आप को उसने काली मैं कहा हुआ है। ठीक है। सुई ने कहा, अब कोई भी मुझे देख सकता है। मुझे यही चिंता है कि पानी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। लेकिन वह अच्छी भली थी। यदि किसी का लोहे का पेट हो और वह ये ध्यान रखे कि वह आदमी आम आदमी से थोड़ा अलग है, तो पानी में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी तबीयत ठीक है। जो जितना बारीक होता है उतना ही परेशानियों को सहन कर सकता है। चटाक, अंडे का छिलका टूट गया क्योंकि उसके ऊपर से एक हाथ ठेला निकल गया था। हे ईश्वर, कोई किसी को कैसे कुचल देता है। मतलब हाथ से धक्का लगाना यहाँ पर हाथ ठेला बोला गया है। कोई किसी को कैसे कुचल देता है, सुई बोली। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूं। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच खराब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुजर गया था, फिर भी वह वहीं लेटी थी और वहीं लेटी रहेगी। हैंस एंडरसन। तो इस कविता का अर्थ क्या है, जीवन मूल क्या मिला हमें इससे? जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए। ठीक है। अडिग मतलब अटल। तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें हमेशा बिना हिले, ठीक है, उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तभी हम एक सफल इंसान कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आ गया पाठ। तो अभी देखो, ये देखो यहाँ पर शब्दार्थ है कुछ, तो आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे शब्दार्थ। ठीक है। ये शब्दार्थ है रफू, बारीक, सजावटी, लायक, गर्व, खास, आदत, बेशकीमती, तबीयत। ये आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। अभी प्रश्न उत्तर देखो। क नंबर 1 देखो, रफू की सुई अपने आप को क्या समझती थी? रफू की सुई अपने आप को बहुत बारीक समझती थी। ठीक है। अभी देखो ये जो प्रश्न 2 है ना, इसका उत्तर आप बाद में लिखना, क्योंकि मैं आपको वो बोर्ड में लिख के दिखाऊंगी। ठीक है। अभी ये देखो प्रश्न 3 देखो, नाले में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने क्या कहा? सुई ने लकड़ी के टुकड़े को देखकर यह कहा कि लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि वह एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज, प्रश्न 4, आंख होने पर सुई क्या कर सकती थी? आंख होने पर सुई रो सकती थी। अब देखो किसने किससे कहा, ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो। रफू की सुई ने उंगलियों से कहा। अब यह एकदम बेकार हो गई है। उंगलियों ने सुई से कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या तुम सोने की हो? सुई ने पड़ोसी पिन से पूछा। क्या वे अच्छे खानदान की थी? बोतल के टुकड़े ने सुई से पूछा। ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, आपका देखो ये व्याकरण बोध है ना, क ख ग, ये आपका होमवर्क है। आपका क्लास वर्क क्या था? ये शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर आप क्लास वर्क में करेंगे, और होमवर्क में ये व्याकरण बोध क ख ग आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है। अभी देखो 2-2 शब्द बनाइए, हमने ये व्याकरण में भी किया था, तो आप ये करेंगे बच्चे। और क्या होता है आप खुद निकालेंगे। त्र से लिखेंगे, फिर आधा ट,
ट में एक ही मात्रा, ये लिखेंगे। फिर आधा ग ध लिखेंगे आप। क्या क्या शब्द होते हैं, दो दो शब्द बनाएंगे आप। ये देखो यहाँ पर एक आपके लिए किया हुआ है, सजावट सजावटी, बनावट बनावटी, लिखावट लिखावटी, दिखावट दिखावटी। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आपको बस लगानी है। ठीक है, अब देखो विलोम लिखिए। विलोम शब्द लिखना है, विलोम मतलब उल्टा। सुंदर का देखो, सुंदर कुरूप, आदर निरादर, खास आम, अभिमान निर्भिमान, आवश्यक अनावश्यक। ठीक है, तो आपने होमवर्क क्लास वर्क देख लिया, एक बार फिर से देख लो। पेज नंबर 29 शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आप क्लास वर्क में लिखेंगे। और देखो पेज नंबर 30 व्याकरण बोध का क ख ग आप होमवर्क में लिखेंगे। समझ आ गया? अभी आप प्रश्न, ये देखो क का जो प्रश्न 2 है उसका उत्तर बोर्ड में देखो। रफू की सुई ने पिन से क्या कहा? उत्तर 2, रफू की सुई ने पिन से पूछा क्या वह सोने की है, क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसका सिर बहुत खास है, लेकिन यह काफी छोटा है, उसे बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।